और इस सब के बीच ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF के सुप्रीमो हैं बदरुद्दीन अजमल। एबीपी न्यूज एक्सक्लूसिव बातचीत में बीजेपी पर जमकर बरसे हैं। अजमल ने कहा है कि जब हिंदू मुसलमान किया जाएगा तो फिर अखंड भारत कैसे होगा। जब हिंदू राष्ट्र की बात होगी तो अखंड भारत कैसे होगा। अजमल का कहना है कि असम के मुख्यमंत्री सिर्फ मुसलमानों को सताते हैं। 2024 को लेकर बदरुद्दीन अजमल ने कहा है कि बीजेपी RSS का राज खत्म करने के लिए सभी पार्टियां एकजुट हो। जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी उसका PM बनेगा। असम की राजनीति में 126 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन 34% मुसलमान उनमें फैसला करने के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है AIUDF, जिसके मुखिया मौलाना बदरुद्दीन अजमल हमारे साथ हैं। अजमल साहब, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। ये बताएं कि इस समय वर्तमान सरकार ने जो नियमावली बदली है, खास तौर से कम उम्र की लड़कियों की शादी के लिए 14 से 18 के लिए, कैसे देखते हैं उसको? देखिए, नियमावली जो है वो उन्होंने बदली नहीं है। ये तो 2006 में पास हुआ, पार्लियामेंट में बिल पास हुआ। ये सोए हुए थे। इससे पहले 5 साल जो है सर्बानंद सोनोवाल साहब थे, उन्होंने इस मसले को नहीं उठाया। पूरे इंडिया में कहीं इस तरीके से इस मसले को नहीं उठाया गया। हम लोग 100% पहले दिन से इसके सपोर्ट में गए। 3 महीने से पूरे असम में जितना हम लोगों का फंक्शन होते हैं, धार्मिक जलसा जिसको बोलते हैं, उसमें 25-30 हजार, 40 हजार, 50 हजार तक लोग होते हैं। हर जगह मैं हाथ जोड़ जोड़ से लोगों को 3 महीने से कह रहा हूँ। शायद मेरे ज्यादा कहने की वजह से अचानक जो है हमारे हेमंत बिश्व शर्मा साहब को, उनको मुसलमानों को सताने में मजा आता है। यह है रियल फैक्ट। और जितना इधर मुसलमानों को सताएंगे उनका कि दिल्ली में ग्राफ पड़ता है और ऑल इंडिया मीडिया उनको दिखाता है। तो वो ऑल इंडिया मीडिया में आने के लिए कोई ना कोई चुटकुला इस तरीके से चुटकुला छोड़ते हैं जिसकी वजह से वो मशहूर हो जाए। अरे भाई, 2006 से था, आपको आए हुए 5 साल भी 2 साल हो गए, तो आप पहले से अवेयरनेस के लिए कुछ करते हैं। हम लोग तो आपके सपोर्ट में, हमने मना नहीं किया। बिल पास हो चुका है और मैं खुद इसको हाथ जोड़ जोड़ के लोगों से कहता हूँ कि 14 साल 15 साल की बच्चियों को 18 साल से पहले शादी मत करो। तो सरकार का गिरफ्तार करना गलत है कि उनका ये कानून इम्प्लीमेंटेशन करना गलत है? ये इम्प्लीमेंटेशन, द वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, इसमें क्या गलत है? इसमें हम लोगों को ये है कि आपने पहले कोई वार्निंग नहीं दिया, लोगों को कोई प्रचार नहीं किया। मैं हमेशा कहता हूँ कि हेमंत बिश्व शर्मा साहब को रात को 2 बजे हमेशा ख्वाब आता है कि मुसलमानों को मैंने बहुत दिन से सताया नहीं, अब मुझे कोई ऐसा चुटकुला छोड़ना चाहिए जिससे मुसलमान परेशान हो जाए। ये धार्मिक आपको क्यों लगता है कि? ये धार्मिक इसलिए लगता है कि 90% इस मामले में उन्होंने अब तक जो गिरफ्तारियां की है 2 वजह से, वो मुसलमानों को किया है। जो भी 10-15% उन्होंने माजूली और दूसरे जगह में पकड़ा। एक दिन सिर्फ 6 घंटा मीडिया ने बजाया, हिंदू औरतों को रोते हुए दिखाया, जमीन पे गिर के रो रही है, चिल्ला रही है, चीफ मिनिस्टर को गालियां दे रही है, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बोल रही है। इतने घबरा गए, एक ही रात में उन्होंने सबको रिलीज कर दिया और सारे मुसलमानों को पकड़ लिया। अब इसका मतलब आप क्या निकालेंगे? कोई भी इंसान सुनेगा, रिकॉर्ड में है, ऑन रिकॉर्ड, कि आपने कितने हिंदुओं को पकड़ा, कितने लोग आज जेल तक में। आप उनसे जाके पूछिए। घुसपैठ का मुद्दा तो असम में आज से नहीं है, कई दशकों से चल रहा है, तो उस पर हिंदू मुस्लिम कैसे हावी हो जाता है? देखिए, अब ये तो बीजेपी का नजरिया है और इंडिया नजरिया यही है कि हिंदू मुस्लिम बनाए रखो सारे मसले को, तो पूरे हिंदुस्तान में तुम्हारा राज रहेगा। अभी इन लोगों ने पीछे दिन, परसों ही मैंने देखा शायद टीवी में, आदित्यनाथ अपना योगी जी कह रहे हिंदू था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। क्या है ये? यहाँ लाखों बरस से हिंदू मुसलमान रहते थे, लाखों साल से। जो अपने हिंदू है, जो मुसलमान है मुसलमान है। कोई इक्का दुक्का इधर उधर हो गया तो हो गया, अपनी बात, लेकिन कभी वो इश्यू नहीं बना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमारे इंटरव्यू में ये भी कहा है कि अखंड भारत का सपना वर्तमान से लेकर आने वाले दिनों तक हमेशा रहेगा। अखंड भारत क्या है आपके लिए? हमारे हिसाब से उनके लिए कोई अखंड भारत का वो डेफिनेशन दे ही नहीं सकते, क्योंकि जब वो हिंदू मुस्लिम अलग कर देंगे तो अखंड भारत कैसे होगा? हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अखंड भारत कैसे होगा? करोड़ों मुसलमान, आज 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में है, उनका क्या आप सोच रहे हैं? उनके बारे में बुलडोजर ही चलाएंगे, उनके मदरसे छोड़ेंगे। मोदी जी बोलते हैं एक हाथ में कुरान देना चाहता है, एक हाथ में लैपटॉप देना चाहता हूं। कहाँ है उनका नारा? सबका साथ, सबका विकास, सबका सत्यानाश, यही हो राज।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि मुसलमानों को उन्होंने बातचीत शुरू की है, बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं, क्या उनसे कोई असर पड़ रहा है जमीनी स्तर पर? नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, इसलिए कि मोदी जी को खुद बदलना पड़ेगा। उन्होंने हुक्म जारी किया है कि आइंदा 2024 के इलेक्शन के लिए मुसलमानों के पास जाओ, उनके अच्छे काम करो, उनका सुनो, उनका सुझाव लाओ। और उसी टाइप के आपके चीफ मिनिस्टर जो है आदित्यनाथ जी, योगी जी यूपी में नया फरमान देते हैं, हेमंत बिश्व शर्मा साहब नया फरमान देते हैं। तो हमें यही नहीं मालूम पड़ता कि मोदी जी को ये लोग मानते भी है करके, फॉलो भी करते हैं। ये तो ये बीजेपी के दोस्त नहीं है, ये लोग बीजेपी के दुश्मन हैं। मोदी जी ये चाहते हैं कम से कम 10% मुसलमानों का वोट आइंदा आना चाहिए, जो हमने अखबार में देखा, टीवी में देखा। ये उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। इस तरीके से मुसलमान करीब आएंगे या दूर जाएंगे? आपने मौलाना अबुल कलाम आजाद का जो वो था, क्या नाम है, पेंशन था, स्कॉलरशिप सब बंद कर दिया। क्लास 8 से जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने मुसलमानों को पढ़ाना चाहते हैं, अब नहीं पढ़ाना चाहते हैं। जुबान में मोदी जी की जो कुछ भी कहे, आप मुसलमानों को नहीं पढ़ाना चाहते, ये हमारा दावा है, विथ रेफरेंस विथ डॉक्यूमेंट हम प्रूफ करते हैं। पार्लियामेंट में मैंने बोला है। क्या हो रहा है ये सब? मौलाना बदरुद्दीन अजमल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। इन चीजों को छोड़ दें तो हमारे प्रधानमंत्री है। कोई भी इलेक्शन में कहीं भी खड़ा हो सकता है। मोदी जी से हमें कोई इख्तलाफ नहीं, मोदी जी से कोई दुश्मन नहीं, उनके ये छोट भैया हैं। अब दिल्ली में खड़े होकर एक आदमी कहता है कि मुसलमानों को मारो, गोलियों से उड़ा दो, का मिनिस्टर कहता है। आज तक मोदी जी ने उसके ऊपर क्या लिया? अनुराग सिंह के ऊपर आज तक कुछ नहीं दिया। अनुराग ठाकुर के ऊपर इसी तरीके से एक नेता अभी कुछ दिनों पहले, 1 महीने के अंदर वो दिल्ली के जो है सड़क पे खड़े होकर कहता है कि इन मुसलमानों को ऐसा करो, ऐसा करो, तलवारें तैयार करो, इनके लिए चाकू तैयार करो। क्या है ये सब? केंद्र सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रही है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, वो एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हम लोग इसके खिलाफ है। ये देखिए, आपका एक अपना जहन है, मेरा एक है। मैं मेरे बाप दादा से लाइन से चला रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है उसको हम लोग मानने के लिए तैयार है, और हिंदुस्तान का मुसलमान हमेशा मान रहा है, सबसे आगे बढ़ चढ़ के मान रहा है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है सोसाइटी की, तो लाखों साल से हमारे अंदर चले आ रहे हैं। सारे हिंदू इसको मान नहीं पाएंगे, सारे जैनी इसको मान नहीं पाएंगे, सारे और धर्म के लोग इसको मान नहीं पाएंगे, मुसलमान भी इसको नहीं मान पाएंगे। आप कैसे कहेंगे जो वेजिटेरियन पूरी जिंदगी से वेजिटेरियन खाते आ रहे हैं, अचानक आप बोलेंगे तुम जो है बकरी खाना शुरू कर दो, अचानक तुम मछली खाना शुरू कर दो? नहीं कर पाएगा। सबके ऊपर एक लागू लगा देंगे, मतलब सब वेजिटेरियन हो जाओ, ये भी नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत बड़ा मसला है। जितने आसान समझ रहे हैं ये लोग खुद जो है अपनी, और मैंने जहां तक मुझे मालूम पड़ा, बाबा बागेश्वर धाम से शास्त्री जी बार बार कहते हैं कि अखंड भारत या फिर मुसलमानों के विरोध में बातें कहते हैं, और सुना होगा आपने भी। वो तो कहते ही जा रहे हैं, सारी मीडिया उनको तायद कर रही है, पूरी दुनिया की मीडिया उनको दिखा रही है। क्या मतलब है इसको? वो बात करता है सनातन धर्म जो है ये इस मुल्क का मजहब था, यही मजहब होगा, हम एक दिन इसको बना के छोड़ेंगे, और पूरे सारे मिनिस्टर जाकर उनके पैर छू रहे। इससे पहले आसाराम के पैर लोगों ने बहुत छुए, हमने देखा। इससे पहले वो जो दूसरा और क्या नाम है, राम रहीम, उसके भी लोगों ने बहुत पैर छुए, उसने फिल्म भी बनाए, और कैसे कैसे किस्से उसके निकले हुए भी हमने देखा। ये तो उनमें सबसे नौजवान है, इसके भी पल पता नहीं क्या क्या किस्से आएंगे और कैसे जेल में जाएगा, उसके इंतजार में। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी, उनका कहना है कि मुसलमानों की सबसे बड़ी आवाज उन्हीं की पार्टी है और वो ही है। हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, मेरे पास इसका कोई वो नहीं है, डाटा नहीं है, इसलिए बड़े आदमी है, हो सकता है उनकी पार्टी को। हम तो नहीं कहते। मानते हैं इस बात को? हम नहीं कहते। मानते हैं? हम नहीं कहते। और बाकी जो कहते वो कहते होंगे। AIUDF आपकी पार्टी असम तक ही सीमित है या आसपास के इलाकों तक ही? आगे जाने या भारत में बाकी राज्यों में जाने पर क्या विचार है, और अभी तक क्यों नहीं बढ़े? हमारे पास पैसा नहीं है जैसे दूसरों के पास पैसा है, और हम ऐसे पैसे से ऐसा काम करना भी नहीं चाहते। इस वर्ष ये NRC लागू होने की बात है, नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दी, उसी जो पर फैसला आएगा सब लोग मानेंगे। मानेंगे उसको? बिल्कुल, हमने पहले भी माना,
यही लोग नहीं मान रहे। यही जो चीफ मिनिस्टर साहब है, ये पहले इसी के मिनिस्टर थे। सब कुछ ठीक होता रहा जब तक कि उनके ख्याल से था कि या तो लाखों लोग मुसलमान होंगे बांग्लादेश के आए हुए, और जब लास्ट में निकला कि 19,000 का फर्क है। 19,000 में भी 3.5-4 लाख के करीब हमारा अंदाजा है कि मुसलमान होंगे, बाकी 15-16 लाख लोग जो है वो हमारे हिंदू भाई है। तो वो पलट गए सर अपनी बात। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी का चेहरा है, विपक्ष का चेहरा क्या कांग्रेस होगी या आप कुछ और सोच रहे हैं? हम तो कुछ भी नहीं सोच रहे, हम एक ही बात कह रहे हैं कि अगर मोदी जी और बीजेपी को इस गद्दी से उतारना है तो सारे ऑपोजिशन मिलके एक हो जाओ। जब तक एक नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। विपक्ष का चेहरा कौन हो सकता है प्रधानमंत्री उस का? वक्त तो अभी हम क्या बोलेंगे। उस वक्त जिसकी पार्टी ज्यादा होगी, जिसके सीट ज्यादा आएंगे, प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी हो चुका है, इससे पहले देवेगौड़ा हो चुके, उनकी पार्टी में इतना स्टैंड नहीं था, लेकिन लोगों ने उनको कॉन्सियस हो गया, उनको दे दिया, बन गया वो। इस तरीके से कोई भी बन सकता है, कोई ऐसा नहीं। आपकी कितनी तैयारी है 2024 के लिए? हम तो पूरी तैयारी कर रहे हैं कि दिल्ली में जो मिनिस्ट्री आएगी, ऑपोजिशन की मिनिस्ट्री आएगी, उसके हम लोग एक हिस्सेदार हों, वहां जाके उनकी मदद करें और इस देश को बीजेपी आरएसएस के राज से जो है भारत को मुक्त करें। बड़ा दिलचस्प होगा मुकाबला, लेकिन ये तो 2024 का आगाज है और हो सकता है कि इसकी आवाज और तेज पूर्वोत्तर भारत के असम से ही। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, गुवाहाटी, असम, एबीपी न्यूज। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।